अनंत जीवन एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से हम में से हर कोई जीवन में वास्तविक खुशी की तलाश कर रहा है, अर्थात शाश्वत जीवन, शाश्वत या सीमित ज्ञान और अंतहीन आनंदमय जीवन। लेकिन मूर्ख लोग जिन्हें पदार्थ का ज्ञान नहीं है, वे भ्रम में जीवन की वास्तविकता की खोज करते हैं। ये भौतिक शरीर हमेशा के लिए नहीं रहता है और इस अस्थायी शरीर से संबंधित हर चीज, जैसे पत्नी, बच्चे, समाज और देश, शरीर के परिवर्तन के साथ साथ भी बदल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से इटर्नल लाइफ श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण। श्री नारद मुनि अपने पिछले जीवन में सिर्फ एक साधारण नौकरानी के पुत्र थे, इसलिए वे शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान के आध्यात्मिक शरीर में इतनी परिपूर्णता से कैसे परिवर्तित हो गए, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव चाहते थे कि वे सभी की संतुष्टि के लिए तथ्यों का खुलासा करें। श्रीमद्भागवत 1.6.3 भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गतिविधियों, गुणों और नामों का व्यवस्थित श्रवण व्यक्ति को शाश्वत जीवन की ओर धकेलता है। व्यवस्थित श्रवण का अर्थ है उसे धीरे धीरे सत्य और तथ्य में जानना, और उसे सत्य और तथ्य में जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। श्रीमद्भागवत 1.1.8-10 योग की वास्तविक पूर्णता आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना या भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति है। कुछ योगी आत्मा को उच्च ग्रह प्रणालियों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जहां जीवन का स्तर इस ग्रह से भिन्न है और जहां भौतिक सुख सुविधाएं, जीवन काल और आत्म प्राप्ति के लिए अन्य सुविधाएं अधिक हैं। और कुछ योगी आत्मा को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, आत्मा को आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक वैकुंठ ग्रह। भक्ति योग प्रक्रिया सीधे आत्मा को आध्यात्मिक ग्रहों तक ले जाती है, जहां जीवन शाश्वत रूप से आनंदमय और ज्ञान से भरा होता है। इसलिए भक्ति योग को सभी योग प्रणालियों में सबसे महान माना जाता है। श्रीमद्भागवत 4.4.25 कृष्ण के विचार में पूरी तरह से लीन होने का अर्थ है भौतिक गंदगी या लालसाओं को दूर करना। जैसे एक बहुत अमीर आदमी को छोटी छोटी चीजों के लिए कोई लालसा नहीं होती, वैसे ही भगवान कृष्ण का एक भक्त भी होता है जिसे भगवान के राज्य में जाने की गारंटी होती है, जहाँ जीवन शाश्वत है, पूरी तरह से संज्ञानात्मक और आनंदमय है। स्वाभाविक रूप से उसे छोटी छोटी चीजों के लिए कोई लालसा नहीं होती है। चीजें जो वास्तविकता की गुड़िया या छाया की तरह हैं और स्थायी मूल्य के बिना है, ये आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्तियों का लक्षण है। श्रीमद्भागवत 1.6.27 भले ही हम संकट से बचने और अस्थायी उपलब्धियों द्वारा कृत्रिम रूप से कुछ भौतिक सुख का आनंद लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन में कोई तथ्यात्मक लाभ नहीं दर्शाता है। हमारा कर्तव्य स्थायी खुशी और शाश्वत जीवन प्राप्त करना है, और केवल उस उद्देश्य के लिए, अंतिम लाभ के लिए, हमें सभी प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। भागवत का प्रकाश अध्याय 4। हमारे बद्ध जीवन में हमें कई प्रकार के माया सांपों द्वारा काटा जाता है और अधिक से अधिक हम शाश्वत जीवन की आशा के बिना मन की बेहोशी में डाल दिए जाते हैं। ऐसी माया सर्पवंश की स्थिति के लिए कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र औषधि है। तो हमारा कर्तव्य बहुत जिम्मेदारी भरा है। हमें कितने ही सर्पदंश के रोगियों को माया के वशीभूत होकर जगाना पड़ता है। पत्र 12 जुलाई 1969 लॉस एंजल्स। नारद मुनि के पास शाश्वत जीवन, असीमित ज्ञान और अथाह आनंद है, और वे बिना किसी प्रतिबंध के भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में यात्रा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सही स्रोतों से भगवान की दिव्य लीलाओं को ध्यान से सुनकर जीवन की उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जैसा कि श्री नारद ने अपने पिछले जीवन में शुद्ध भक्तों भक्ति वेदांत से सुना था। कला के इस युग में भक्तों की संगति में सुनने की इस प्रक्रिया की विशेष रूप से अनुशंसा की जाती है। श्रीमद्भागवत 1.5.26 समय शाश्वत है और भौतिक संसार में व्यक्ति अपने शाश्वत जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। यहाँ समय की तुलना एक तेज उस तरह से की गई है। रेजर किसी के चेहरे से बाल काटने के लिए होता है, लेकिन अगर इसे सावधानी से न संभाला जाए
तो रेजर आपदा का कारण बन सकता है। किसी को सलाह दी जाती है कि अपने जीवन काल का दुरुपयोग करके कोई आपदा न खड़ी करें। व्यक्ति को अपने जीवन काल का उपयोग आध्यात्मिक अनुभूति या कृष्ण चेतना के लिए करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 6.5:19